प्रयागराज के महाकुंभ में अब एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने को लेकर अखाड़ों के बीच जंग छिड़ गई है। महाकुंभ में फॉर्मर फिल्म स्टार ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने दीक्षा देकर महामंडलेश्वर बना दिया। लेकिन आज खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक बताने वाले ऋषि अजय दास ने कहा कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाना अखाड़े के नियमों के खिलाफ है। ममता कुलकर्णी पर देशद्रोह का इल्जाम है, इसलिए उन्हें न तो अखाड़े में शामिल करना चाहिए और न ही महामंडलेश्वर की उपाधि देनी चाहिए। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाकर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी ने नियमों को तोड़ा है। ऋषि अजय दास ने कहा कि किन्नर अखाड़े के संस्थापक होने के नाते उन्होंने लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी को किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया है और ममता कुलकर्णी को भी अखाड़े से बाहर कर दिया है। 13 अक्टूबर 2015 को मेरे द्वारा मेरे आश्रम अध्यात्म वाटिका उज्जैन में जो है किन्नर अखाड़े का गठन किया गया था, वहां ध्वजारोपण किया गया था। मैंने बनाया था धर्म प्रचार के लिए कि गौशालाएं चलाएं, वृद्धाश्रम चलाएं, कोई धार्मिक कर्मकांड करे और साथ ही किन्नर समाज का उत्थान करे। लेकिन इन लोगों ने जो है ये सारी प्रक्रिया छोड़ करके जो है उद्देश्य से भटक गए और भटक करके इन लोगों ने जो है ममता कुलकर्णी जैसी देशद्रोह से लिप्त देशद्रोह की आरोपी को इन्होंने शीघ्र ही आते ही डायरेक्ट जो है महामंडलेश्वर का पद दिया। तब जब अति हो गई तब मुझे जो है इनको हटाने की जो है प्रक्रिया करना पड़ रहा। इसमें जो है आचार्य महामंडलेश्वर और ममता कुलकर्णी दोनों को ही जो है इस पद से जो है हाथ धोना पड़ेगा। ये कोई बिग बॉस का शो नहीं है जिसको कि कुंभ के दौरान 1 महीने चला दिया जाए और उसके पश्चात जो है 3 साल तक जो है मौन होकर के बैठा जाए, किसी प्रकार का धार्मिक प्रचार प्रसार न किया जाए। असल में बात एक हफ्ते पहले की है। महाकुंभ में ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े में शामिल किया गया था। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी स्वयं ममता कुलकर्णी को लेकर संगम पहुंची थी। ममता कुलकर्णी ने संगम में स्नान के बाद पिंडदान किया, फिर पट्टाभिषेक की प्रक्रिया हुई और इसके बाद जूना अखाड़े के बड़े संतों और किन्नर अखाड़े के संतों की उपस्थिति में आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर नियुक्त किया। महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता कुलकर्णी का नया नाम यमाई ममता नंदगिरी रखा गया। लेकिन आज ऋषि अजय दास ने लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी को ही पद से हटाने का ऐलान कर दिया। इस पर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी ने काउंटर अटैक किया। उन्होंने कहा अजय दास का किन्नर अखाड़े से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें 2016 में ही अखाड़े से निकाल दिया गया था। किन्नर अखाड़े को जूना अखाड़े ने मान्यता दी है। किन्नर अखाड़े और जूना अखाड़े के सारे साधु संत उनके साथ हैं, इसलिए अजय दास क्या कहते हैं क्या करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। वो होते कौन है हमें मुक्त करने वाले? जिस किन्नर समाज ने मुझे आचार्य महामंडलेश्वर चुना वो आज भी मेरे साथ है। वो किसी दूसरे बाबा के छावनी में बैठ के अगर वो संस्थापक होते तो किन्नर अखाड़े में होते, तो आज वो कहाँ पे हैं? वो पहले जब ऋषि अजय दास थे, एक जमाना था वो लव गुरु बने थे, उनका मुंह काला किया गया था, उनको चप्पलों का हार पहनाया था। 2016 का कुंभ का सारा पैसा किन्नर अखाड़े का लेके ऋषि अजय दास भाग गए। इनके कुकर्मों के वजह से हमने इनसे नाता तोड़ लिया था और हम जूना अखाड़े के साथ अनुबंध पूरे अखाड़े ने किया, पूरे बाकायदा तरीके से किया, होशो हवास में किया। ये कौन होता है कल के दिन कोई भी उठ के आया जिसका कुछ वजूद अखाड़े में नहीं है, वो कौन सा? और वो बैरागी है, हम सन्यासी है और हम तो लीगल एक्शन लेंगे, हम मानहानि का दावा करेंगे और हम छोड़ेंगे नहीं। वी विल टेक द पर्सन टू द कोर्ट। लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी फिलहाल किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर हैं। किन्नर अखाड़े की सर्वे सर्वा हैं। उन्हें अखाड़े में शामिल सभी साधु संतों का सपोर्ट है। जिस जूना अखाड़े में किन्नर अखाड़े का विलय हुआ था वो भी उनके साथ है। इसके अलावा सभी 13 अखाड़ों की सबसे बड़ी संस्था अखाड़ा परिषद भी लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी के साथ खड़ी है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने आज कहा कि अजय दास का नाम का ये व्यक्ति फर्जी बाबा है जो लालच के चक्कर में आया है, उसके दावे की कोई अहमियत नहीं है। रही बात ममता कुलकर्णी की, उन्हें महामंडलेश्वर बनाने की, तो उसमें कुछ गलत नहीं है।
हमने आज तक कभी अजय ऋषिदास का नाम नहीं सुना है और पहली बार ये व्यक्ति चर्चा में आया हुआ है। और हमने जो मान्यता दी है, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को मान्यता दी है। हमारे समस्त अखाड़े लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ है, उसके साथ जितने साधु संत हैं उनके साथ है, जितने भी किन्नर संत बने हैं सब उनके साथ है। और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हमारी बहुत अच्छी आचार्य महामंडलेश्वर है और हम सब उसका सम्मान करते हैं। और हम अजय दास को नहीं जानते हैं। मैं समझता हूँ ये अजय दास जो है कोई फर्जी व्यक्ति है। मैं ये कहना चाहूँगा, भाई ममता जी ने क्या बिगाड़ा, हमारा क्या बिगाड़ा, किसका क्या बिगाड़ा। जो आरोप उस पर लगाए गए थे वो निराधार है। और आपने देखा होगा इस समय हमारे समाज में कोई भी किसी पे आरोप लगा सकता है और FIR कोई भी करा सकता है, परंतु कोई प्रूव तो हुआ नहीं। तो इसलिए मैं चाहूँगा, और बाद में रही ठीक है, वो फिल्म स्टार थी, हीरोइन थी, अच्छी बात है। असल में ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े के दो राइवल गुटों के बीच क्रॉस फायरिंग का शिकार बन गई। जब से उन्हें किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया है, राइवल ग्रुप्स इनके ऊपर आपत्ति उठाते रहे हैं। किन्नर अखाड़े के अलावा अन्य साधु संतों ने भी प्रश्न उठाए थे। जैसे स्वामी रामदेव ने कहा, आजकल कोई भी किसी की भी मुंडी उठाकर उसे महामंडलेश्वर बना देता है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि महामंडलेश्वर बनने के लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, वो तो खुद भी अब तक महामंडलेश्वर नहीं बन पाए। तो मैंने ये सारे सवाल आज ही ममता कुलकर्णी के सामने रखे। असल में आपकी अदालत में फिल्म स्टार से सन्यासी बनी ममता कुलकर्णी आज मेरी मेहमान है। बाबा बागेश्वर पर उन्होंने जो कमेंट किया था उसका एक अंश आपको मैं सुनवा देता हूं। बाबा बागेश्वर, उनके साथ तो हनुमान जी हैं। देखिए बागेश्वर बाबा ने कहा कि महामंडलेश्वर बनने के लिए तपस्या चाहिए होती है 50-50 साल की। उन्होंने कहा मैं ही अभी तक नहीं बन पाया, ये कैसे बन गई? वो क्या है, वो नैपी धीरेन्द्र शास्त्री है। जितनी उनकी आयु है 25 साल, उतनी मैंने तपस्या की है। और जिनको उन्होंने सिद्ध करके रखा है वो है हनुमान जी। उनका मुझे ये 23 साल की तपस्या में 2 बार प्रत्यक्ष स्वरूप में मेरे साथ उनका रहना हो गया। मैं तो उनके गुरु जो है रामभद्राचार्य जो है, मैं सिर्फ उनको धीरेन्द्र शास्त्री को एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अपने गुरु, उनके पास दिव्य दृष्टि है, उनको पूछिए कि मैं कौन हूँ और चुपचाप बैठ जाए। किन्नर अखाड़े की एक और महामंडलेश्वर हिमांगी ने भी ममता कुलकर्णी को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि आजकल 10-10 करोड़ लेकर महामंडलेश्वर बनाए जा रहे हैं। मैंने इस पर भी ममता कुलकर्णी से सफाई मांगी, उसकी एक झलक आपको अभी दिखा देता हूं। आपके सारे ज्ञान को जो किन्नर अखाड़े के लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। वहां एक महामंडलेश्वर हैं हिमांगी जी, उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए देके ये महामंडलेश्वर बनी है। मेरे पास 10 क्या, मेरे पास 1 करोड़ भी नहीं है। मेरे बैंक अकाउंट सील किए गए हैं गवर्नमेंट ने। आपको मालूम नहीं मैं किस तरह से रह रही हूँ, मेरे जीवन में रह रही हूँ। ये आंसू ऐसे ही नहीं आ रहे। मैंने काफ़ी त्याग किया है, काफ़ी चीज़ का। मेरे अभी बैंक अकाउंट सीज है, मेरे सब सीज है। आपकी अदालत में आज मैंने ममता कुलकर्णी से पूछा क्या उन्होंने वेद पढ़े हैं, क्या उन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, क्या वो मंत्र जानती हैं, और अगर हैं तो उन्हें इसके सबूत देने चाहिए। आपकी अदालत में ममता कुलकर्णी ने वाकई में अपने अध्यात्म और अध्ययन के प्रमाण प्रस्तुत किए, मंत्रोच्चार किया और सनातन के बारे में अपने विचार भी रखे। ममता कुलकर्णी का दावा है कि मां मंडलेश्वर बनने से पहले उन्होंने कड़ी तपस्या की और किन्नर अखाड़े की आचार्य डॉक्टर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी के इंसिस्ट करने पर ही उन्होंने ये पद स्वीकार किया। आपकी अदालत में ममता कुलकर्णी ने अभिनेत्री से सन्यासी बनने की यात्रा को लेकर बहुत सारे रहस्यों का पर्दाफाश किया। ये पूरा मुकदमा आप देख सकेंगे कल रात 10 बजे।